कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा, जय गौरनिताय गौरनिताय पतित पावन गौरनि, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। उत्तरायण हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ गौरधर्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। 5वां स्कंद अध्याय 14, जिसका शीर्षक है भववाठी भवाटवी का वर्णन। भवाटवी किसको कहते हैं? ये जो भौतिक जगत है वो एक बहुत ही भयंकर जंगल है, और इस अध्याय में हम इस संसार के विषय में पढ़ेंगे जहाँ पर हम रह रहे हैं, और हम ये देखेंगे कि हम कितनी खतरनाक जगह पर हैं। मतलब ये संसार जो है वो कोई एंजॉय करने की या फिर सुख से जीने की जगह नहीं है। वैसे भी शास्त्रों में इस संसार को जेल कहा गया है, कारागार कहा गया है, और यहाँ पर तो एक बहुत ही भयंकर विषैले पशुओं से भरा हुआ एक जंगल बताया जा रहा है। तो सबसे पहला काम जब हम मनुष्य जीवन लेते हैं, हमें क्या करना है? हमें अपने आप को बचाने का प्रयास करना है। इस खतरनाक जगह से स्किप होकर एक ऐसी जगह पर जाने का प्रयास करना है जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई संकट नहीं, जहाँ पर प्रेम है, आनंद है, संतुष्टि है और सुख है। तो उसी भवाटवी का वर्णन सुनने से पहले हम गुरु और गौरंग से प्रार्थना करते हुए याचना करेंगे कि कृपया हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम जो सुनने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरवति नैष्ठिकी पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान को बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। संसार में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या है। न्यूज़ हमेशा हमको अच्छी लगती है, कुछ नया सुनने को मिले। लेकिन अगर संसार में क्या हो रहा है, दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है, ये नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। लेकिन मैं जहाँ पर अभी हूँ वो जगह कितनी सुरक्षित है या कितनी भयंकर है, ये जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान जो है वो हमें शास्त्रों के द्वारा ये सूचना देते हैं और सावधान करते हैं कि ये मत समझ बैठना कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम अय्याशी करने के लिए आए हो, मजा करने के लिए आए हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चैप्टर 10 में 9.22 भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। ये संसार एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी स्टेबल नहीं है, अनित्यम। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी टेंशन है, कभी इज्जत है, कभी सम्मान है, कभी अपमान है। अनित्य है, कुछ भी आपको कंटिन्यूस नहीं मिलेगा। कोई धनी होता है तो हम देखते हैं देखते ही देखते गरीब हो जाता है, कभी कभी कोई बहुत गरीब होता है तो भगवान उसको राजा बना देते हैं। तो अनित्य है, कुछ स्टेबल नहीं है। और असुखम, असुखम का मतलब है कुछ मिल भी जाए जो हम चाहते हैं कि हमें मिल जाएगा और हम सुखी हो जाएंगे, वो भी हमें सुख देता नहीं है। वो खाली लगता है कि मिलेगा तो सुख मिलेगा। आपने कितने सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो ये सोचते होंगे कि बस मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जिसने जो सोचा है कि ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा और वो उसको मिल गया हो और वो सुखी हो गया? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी भ्रांति है, हमारा एक भ्रम है कि हम सोचते हैं कि हम इस संसार में सुखी हो सकते हैं। तो हम आज श्लोक नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। इसमें बहुत ही सुंदर बताया जा रहा है कि सांसारिक संपत्ति एवं बंधनों में आसक्त गृहस्थाश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस, कभी तथा मच्छर तो कभी टिड्डी, शिकारी, पक्षी व चूहे सताते। मतलब ये तो नॉर्मल जो है ना जीवन के बारे में, तो कभी है ना मलेरिया आ जाता है किसी मॉस्किटो के कारण, तो कभी घर में चूहे हैं, तो कॉकरोच है, कभी दूसरे अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो हमें परेशान करते हैं। और फिर भी वह भौतिक जगत के पथ पर चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बना जाता है और सत्काम कर्म में लग जाता है। फिर भी उसको टेंशन नहीं है, वो परेशान होता रहता है और आगे बढ़ता है कि भाई मुझे और भी धन कमाना है, शायद मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ज्यादा धन हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। मतलब वो जानता है कि अभी मैं जिस स्थिति में हूँ वहां पर मैं इन सब चीजों के कारण परेशान हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कोई मच्छर हो, कोई मक्खी हो, कोई कॉकरोच हो, कोई मनुष्य हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो या कोई घर का जो सदस्य है। अभी ये सिचुएशन में मैं डिस्टर्ब हूँ,
लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा ये सिचुएशन को क्रॉस करके। आपने देखा होगा ना, जो इस एरिया में आज रहते हैं उनको लगता है कि यहाँ पर करप्शन है, तो मैं किसी क्लिफ्टन में चला जाऊंगा तो मुझे अच्छा रहेगा वहां पर। और जो वहां पर भी रहते हैं वो सोचते हैं अभी मुझे पाकिस्तान में ना फ्यूचर नहीं है, हमको बाहर जाना चाहिए। बाहर मतलब कहाँ जाना चाहिए? तो वहाँ फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहिए, अमेरिका में चले जाओ, यूके में चले जाओ। उनको लगता है रहना तो यही है और यही सुख प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान का चुनाव करना है, बस यही है। और इसी के लिए हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, चलता जा रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये जगत ही दुखालय है, दुखों का सागर है। और सब काम कर्म में लग जाता है, सब काम कर्म। कभी तो वो सोचता है कि मैं ये करूंगा तो उसका ये फल मिलेगा, ये करूंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। और चूंकि इसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे यह भौतिक जगत नित्य लगता है। उसे लगता है बस यही नित्य है, मतलब इटर्नल है। हम लोग एक ना बहुत सुंदर बात है कि हम लोग रोज देखते हैं कि लोग रोज मरते हैं, रोज न्यूज सुनते हैं। और न्यूज नहीं भी सुने तो हमारे जीवन में कितना हो गया ना, कि हमारे दादाजी थे वो चले गए, हमारे नाना जी थे वो चले गए, हमारे पूर्वज सब चले गए। और आज उनका एक फोटो हमारे घर पे कहीं मिलेगा तो मिलेगा, वरना आजकल तो वो भी नहीं रखते। तो हमको लगता है कि वो तो चले गए, क्योंकि वो तो थे तो चले गए, मगर वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं चला जाऊंगा। मतलब ऐसा मन में कभी सोचते ही नहीं है कि मेरे को भी जानना है तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूं। इस संसार में सबसे सुंदर बात पता है मुझे क्या लगती है, मतलब अजीब वाली बात क्या लगती है, कि हम अगर घर से, आज मैं घर से निकलूंगी ना कि मुझे स्वामीनारायण मंदिर जाना है, तो भी पूरी तैयारी करूंगी कि भाई मुझे किराया भी देना है, मुझे वहाँ पर इतनी देर रहना है, छोटा बोटी चाहिए, मुझे अपनी माला चाहिए, मोबाइल चाहिए। अपना एक पैकेज बनाएंगे कि ये चीज़ें मुझे लेकर जानी, मुझे शास्त्री चाहिए। हर जगह ऑफिस जाएंगे तो उसका होगा, और उसके बाद अगर 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जाना हो तो हम कितना अच्छे से पैकिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे जाना है और मुझे वहाँ पर अच्छे से मैं रह सकूं, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं तैयार करूं। लेकिन आपने देखा है आज तक ऐसे व्यक्ति को हम नहीं देखते जो सोचते हैं यार मुझे भगवान के धाम में जाना है, कल तो मुझे हो सकता है मरना पड़ेगा, तो मैं तैयारी कर लूँ कि कैसे मुझे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, क्या लेके जाऊँ। और ये कितना इटर्नल सत्य है कि हमको जाना है, और उससे बड़ा सत्य क्या है कि वो कभी भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं अरे अभी तो बहुत समय है ना, अभी आज थोड़ी जाना है, उसके लिए तैयारी कर लेंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो मेरे पिताजी का देहांत भी 70 साल की आयु में हुआ था, मैं तो अभी 50 क्रॉस किया हूँ, तो 20 साल है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टाइम पर जा सकते हैं। तो रोज सुबह तैयारी कर लेनी चाहिए कि भाई हो सकता है आज निकलना पड़े तो मुझे आज ना पूरी तैयारी के साथ उठना है, और वो जो बैग के अंदर सामान है वो सारा होना चाहिए जो भी मुझे वहां लेके जाएगा। लेकिन आप कभी नहीं सोचते कि आज मुझे हो सकता है मरना पड़े। दूसरी कितनी प्लानिंग होती है, सुबह उठते ही मैं सोचूं आज मेरा लेक्चर कहाँ पर है, आज मुझे किधर जाना पड़ेगा, आज कहीं क्या क्या प्रोग्राम्स है, आज मेरा क्या स्केड्यूल है। सब सोचते हैं ना कि आज क्या करना है। क्या कभी हमने सोचा हो सकता नहीं, हो ही सकता है, एक दिन इन्हीं में से तो आएगा जिस दिन हमको भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे भाई ये तैयारी भी तो हमने की नहीं, तो सुबह सवेरे ही तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर तो सब बोलेंगे राम नाम संग, उस टाइम तो राम का नाम ही संग जाएगा। तो सुबह सवेरे उठकर हरि का नाम जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि वही साथ जाने वाला है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमको इतना एक भ्रम हो गया है कि भौतिक जगत नित्य है, यद्यपि यह गंधर्व नगर हवाई महल की भांति अनित्य है। हवाई महल यहाँ पर ऐसा बताया गया, आपने कभी देखा हो कि उड़ता हुआ कोई विमान, उड़न खटोला, तो वो देखने में ऐसा लगेगा कि पूरा एक सिटी है, एक खूबसूरत सा सिटी है,
लेकिन वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो जस्ट एक चलावा है, मिलता नहीं ऐसा गंधर्व नगर। तो ये संसार भी ऐसा है, अनित्य है। ये भगवान ने बताया, जो भगवान ने संसार बनाया उसने कहा कि ये इटर्नल नहीं है, और हम बोलते भगवान तुझे पता थोड़े, ये इटर्नल है, मैं जानता हूँ, और ये सुख की जगह है, और मैं यहाँ सुख प्राप्त करके दिखाऊंगा। भगवान बोलते नहीं है सुख, हम बोलते है हम दिखाएंगे, तुमको क्या खबर। तो आगे बोलते हैं कि बद्ध जी कभी कभी इस गंधर्वपुरी में खाता पीता और स्त्री संग करता है। अत्यधिक लगाव के कारण इंद्रिय सुखों के पीछे वह उसी प्रकार दौड़ता है जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा के पीछे हिरण। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है कि मरुस्थल अर्थात एक बंजर जमीन, रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान में एक हिरण होता है। अभी हिरण को क्या चाहिए, वो सोचता है मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं पानी मुझे पीना है, और उसको दूर से क्या दिखता है, रेत जो है वो चमकती हुई दिखती है। वो सोचता है कि ये रेत कितनी चमक रही है, उसको रेत नहीं लगती, उसको क्या लगता है शायद पानी है। तो वो इतना भागता है, और वो जब उस जगह पर पहुंचता है ना तो देखता है रेत है, लेकिन सामने दिखता है कि नहीं ये तो रेत है, सामने पानी है। तो फिर से भागना शुरू कर देता है, और जब स्पॉट पे पहुंचता है तो वहां पर तो रेत होती है, लेकिन उससे आगे उसको पानी दिखता है। ये सब भ्रम होता रेगिस्तान में पानी कहीं नहीं है, बस उस हिरण को दूर से भ्रम हो जाता है कि ये पानी है। उसी तरह से ये संसार है। ये संसार में हमको लगता है, जब हम छोटे होते हैं तो हमको लगता है कि भाई हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हमें सुख मिलेगा, वो हमको लगता है, मिलता नहीं है। फिर जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर हमें लगता है कोई हमें, अगर हमारा विवाह हो जाएगा तो हमें सुख मिलेगा। किसने विवाह किया हो और उसको सुख मिला हो? कोई सोचता है कि भाई मुझे, अगर जिसके पास नौकरी नहीं है ना, वो सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जिसके पास नौकरी है ना वो अपने बॉस से परेशान है कि बॉस की वजह से परेशान हूँ, इतना मैं डिस्टर्ब हूँ। तो जो जिस सिचुएशन में ना जिसका विवाह नहीं हुआ होता है वो इसलिए बोलता है कि मैं अभी कमा रहा हूँ इसलिए परेशान हूँ, विवाह हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और विवाह होने के बाद बोलते फंस गया, सुबह तक कमा रहा था। जिसके बच्चे नहीं होते ना वो सोचते हैं यार भगवान एक बच्चा हो जाए तो कितना सुखी हो जाऊंगा, और जिसके बच्चे होते हैं बोले परेशान है बच्चों की वजह से। तो मतलब दूर से दिखता है कि इस सिचुएशन में सुख है, इस संसार में सुख ही नहीं है। वो सिर्फ उसी तरह है जिस तरह से रेगिस्तान में हिरण को केवल पानी दिखता है मगर होता नहीं है। कभी कभी जीव आत्मा स्वर्ण के नाम से अविज्ञात पीले मल की वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है। ये स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ईर्ष्या का साधन है, और इसके कारण जीव आत्मा अवैध यौन संबंध, द्यूत, मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेचन में तत्पर होने से समर्थ होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग ना धन पाने के लिए, सोना पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, कुछ मांसाहार करते हैं, कुछ जुआ खेलते हैं, कुछ नशा करते हैं, अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं। वो सोचते हैं कि इन चीजों में आनंद है। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होता है जिस प्रकार वन में जाड़े से ठठराते हुए मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। कभी कभी ऐसा होता है, वन में हम जाते हैं, जो जाते हैं तो जंगल में बहुत तेज उसको सर्दी लगती है, और सर्दी के समय क्या होता है कि उधर एक दलदल होती है, और दलदल में उसको थोड़ा सा प्रकाश दिखता है। कहाँ से आता है? सूर्य का प्रकाश होता है या क्या? उसको जब दिखता है तो उसको लगता है कि वाह ये अग्नि है और मुझे आकर अग्नि में हाथ सेकते हैं।
लेकिन आगे जाके क्या होने वाला है, वो दलदल में जाकर गिरने वाला है। तो संसार में भी ऐसा है कि जहाँ धन, ये जो अय्याशियाँ हैं, मांसाहार करना या फिर नशा करना, ये दिखता है कि सुख है, होता नहीं है। आप देखिए, कोई नशा करके कभी सुखी हुआ है? किसी ने नशा किया हो, शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो या मांसाहार करता हो, इसमें क्या सुख हो सकता है? ये तो नाम से ही गिन आने वाली चीज है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर ना तात्पर्य बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने कलयुग से उनका राज्य छोड़कर तुरंत चले जाने के 4 स्थान, वैश्यालय, मदिरालय और विघ्नशाला और दूत ग्रह में रहने की, जिसमें चारों सम्मिलित हैं। तब महाराज परीक्षित ने ऐसा स्थान दिया जहाँ स्वर्ण संचित होता है। स्वर्ण में पाप के चारों तत्व पाए जाते हैं। फलतः परमार्थ जीवन में जहाँ तक संभव हो स्वर्ण से बचना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ था हम सब जानते हैं। पहले से तक ने बताया कि परीक्षित महाराज जा रहे थे और उनका सामना कलयुग से हुआ। कलयुग ने पूछा कि क्योंकि मैं भी आपकी प्रजा हूँ तो मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने उन्हें 4 स्थान दिए। कौन से स्थान दिए? जहाँ पर नशा होता है, जहाँ पर मांसाहार होता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है और जहाँ पर पर स्त्री या पर पुरुष संग होता है। कलयुग को कहा तुम इन 4 जगहों पे रह सकते हो। तो इसका मतलब है जिन जगह पर, जिस घर में ये 4 पाप होते हैं वहां पर कलयुग का वास होता है, वहां पर धर्म का वास नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख हो, आनंद हो, धर्म हो, समृद्धि हो, तो हमें अपने घरों से ये 4 चीजों को खत्म करना होगा। मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, नशा कभी नहीं करना चाहिए, जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए और अवैध संग कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम धर्म के स्थान पर रहना चाहते हैं और अगर हम सोचते हैं कि धर्म के अंदर नहीं रहते, चलो जो भी होता है देखा जाएगा, हम मांसाहार करेंगे, हम नशा करेंगे, हम जुआ खेलेंगे या अवैध संग करेंगे, तो करते रहे। भगवान किसी को कोई जबरदस्ती थोड़ी मना करेगा। उसके बदले में क्या होगा? भगवान वहां नहीं रहते जहाँ पर धर्म नहीं होता। भगवान पांडवों के साथ इसीलिए है ना, क्योंकि उनके साथ धर्म है और जो धर्म के नियमों को पालन नहीं करता, भगवान उसके साथ कभी नहीं रहते। और जब जहाँ भगवान नहीं होते, क्या वहाँ सुख हो सकता है? क्या वहाँ आनंद हो सकता है? क्या वहाँ कहीं कोई सुकून की घड़ी हो सकती है जहाँ पर भगवान नहीं? वहाँ पर केवल क्लेश होगा, केवल दुख होगा, परेशानियां होंगी, टेंशन होंगे। इसलिए हमको अपने जीवन को आनंदित करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। और जब कलयुग ने कहा कि नहीं, ये 4 स्थान तो मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मुझे कोई दूसरी भी जगह दो, क्योंकि आपके राज्य में तो ये 4 जगह है ही नहीं। क्योंकि परीक्षित के राज्य में एक भी कसाई खाना नहीं था जहां पर जानवरों का वध किया जाता है। एक भी शराब खाना नहीं था जहां पर नशा किया जाता हो। एक भी जगह, एक भी क्लब ऐसा नहीं था जहां पर के ना जुआ खेला जाता हो। और एक भी वैश्यालय नहीं था। तो कलयुग बोला, तो आपने मुझे जगह तो दी है रहने के लिए, लेकिन ऐसी जगह तो आपके किसी राज्य में है ही नहीं। और पूरी पृथ्वी पर राज्य था परीक्षित महाराज का। बोला, मैं तो जगह देकर भी बेघर रह गया, मुझे तो जगह मिली नहीं, कहाँ रहूंगा। तभी परीक्षित महाराज ने कलयुग को कहा कि ठीक है, तुम सोने के अंदर रह सकते हो। सोना होता है ना जो गोल्ड पहनते हैं, उसके अंदर भी कलयुग का आवास होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोने के अंदर ये सारे पाप होते हैं तथा ये चारों होते हैं। चूंकि पश्चिमी जगत में लोगों के पास प्रचुर स्वर्ण है, अतः वे इन चारों पापों के शिकार होते हैं। तो जो
फॉरेन कंट्रीज हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना लोग उनको इजी रहता है पहनना, तो वहाँ पर ये सारे पाप भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमार्थ जीवन में जहाँ तक संभव हो सोने से बचना चाहिए। एक कान में हीरा, सोना, चांदी ये सब पहनने से भी गर्व उत्पन्न होता है और कलयुग का वास उसमें होता है। स्वर्ण का रंग अत्यंत चमकीला होने से सांसारिक प्राणी इसके पीले रंग से अत्यधिक आकर्षित होते हैं, किंतु यह स्वर्ण वास्तव में एक प्रकार का मल ही है। अब यहाँ उदाहरण देते हैं कि जब हम मल त्यागते हैं, विष्ठा त्यागते हैं, उसका रंग भी तो पीला ही होता है। जिस व्यक्ति का यकृत खराब हो जाता है उसका मल पीला हो जाता है। इस मल का रंग सांसारिक प्राणी को वैसा ही आकर्षित करता है जैसा गर्मी चाहने वाले व्यक्ति को कच्छ प्रकाश। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी जा रही है कि बहुत ही ठंडी में अगर दलदल के प्रकाश में कोई जीव आकर्षित होता है तो उसको कभी कोई सुख नहीं मिलने वाला, अंदर जाकर तो दलदल में गिरने वाला है। उसी तरह से यहाँ पर संसार में हमको सोना चांदी, अभी देखो सोने का भाव कम हुआ तो सब लोग ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद लें। और जब सोना खरीदते हैं तो उसके बदले में हमको कितना ध्यान देना पड़ता है, कितना मुश्किल लगता है, और फिर उसको संभालना भी मुश्किल होता है कि भाई रोज पहन के निकलो तो भी डर रहता है कि कोई हमको गन पॉइंट पर ले ही ना जाए, और घर में रखो तो भी टेंशन रहता है कि घर में मैं बाहर जाऊंगी, घर में कोई मेड सर्वेंट है, बच्चे हैं, ये है, और हर वक्त रहता है ये ना उठा ले वो ना उठा ले, सुख से रहने देता नहीं है। तो आगे कहते हैं कि कभी कभी ये बद्ध जीव रहने के लिए वास स्थान खोजने एवं अपने शरीर की रक्षा के लिए जल तथा धन प्राप्त करने में लगा रहता है। इन नाना प्रकार के आवश्यकताओं को जुटाने में संलग्न रहने के कारण वह सब कुछ भूल जाता है और भौतिक अस्तित्व के जंगल में निरंतर इधर उधर दौड़ करता रहता है। अभी हम देखते हैं संसार, हर कोई भगवान से ये वादा करके आया है। क्या वादा किया है? कि हम संसार में जाएंगे और आपकी भक्ति करेंगे। हर किसी ने माता के गर्भ में भगवान के साथ ये प्रॉमिस किया है। लेकिन इस संसार में आने के बाद मनुष्य को याद नहीं रहता है कि मैंने ये प्रॉमिस किया है। इतना मतलब अपने जीवन के दूसरे कार्यों में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको भगवान के लिए टाइम निकलता ही नहीं है। भगवान का नाम जपना, किसी को बोल दो कि भाई 24 घंटे होते ना आपके पास, उसमें से बस 2 घंटे आपको भगवान का नाम जप करना है। वो बोलेंगे अरे हमारे पास मरने का टाइम नहीं है, इतने बिजी है, हमारे पास ये काम है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये मसरूफियात है। 2 घंटे भगवान के लिए नहीं दे सकते हम, नाम जप करने के लिए 2 घंटे नहीं दे सकते। तो हम उनको बोलते ठीक है 1 घंटा करो, सही है, 16 माला नहीं करूँ तो 8 माला करो। मैं तुमको बोला 8 माला मेरे से नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा। हम बोलते चलो ठीक है 2 माला कर लो। अब बोलो नहीं 2 माला करो, 20 मिनट 10 मिनट की 1 माला करो। बोले 2 माला भी नहीं हो सकती। हम क्या करते, चलते फिरते नाम ले लेंगे, नाम तो भगवान का चलता है। हर किसी काम को एक्यूरेट टाइम दे ले, खाना खाने के लिए एक्यूरेट टाइम, वॉशरूम जाने के लिए एक्यूरेट टाइम, ऑफिस के लिए एक्यूरेट, कंप्यूटर के लिए एक्यूरेट, मोबाइल पर सेटिंग के लिए टाइम चाहिए, है ना, हर चीज के लिए। बाकी भगवान का नाम तो चलते फिरते ले लिया जाएगा, ये तो होता रहता है मन में ना। भगवान मन में क्या है वो तो मन में रहे, वो भगवान को ही पता है। ये तो खाली बोलने की बात है, भगवान मन में है। मन में संसार भर की गंदगी रखने वाला जो कीड़ा है, जीव जो हर वक्त काम वासना में घिरा हुआ है, दूसरों के लिए ईर्ष्या है, निंदा है, अपराध है, वो ये कहने का दावा कैसे कर सकता है कि मेरे मन में भगवान है? इतनी गंदी जगह क्या हम उधर रहेंगे जहाँ पर इतनी गंदगी भरी हुई हो? तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मन में भगवान है? भगवान ने
कह दिया है कि मैं सबके मन में रहता हूँ, लेकिन अपने मन को इतना साफ तो करो कि भगवान वहां पर है। और साफ रहने के लिए भी, करने के लिए भी तो हरि का नाम ही लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि भौतिक आवश्यकताएं जुटाने के लिए, भौतिक अवस्थाएं मतलब मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, ये सब चीजों को जुटाने में जीव इतना बिजी होता है। आजकल हम देखते हैं ना, जो पुरुष लोग हैं ना, मुझे उन पर इतना तरस आता है कि माताएं तो फिर भी लेडीज घर पे होती है, उनको फिर भी ऐसा है ना कि सुबह वो काम कर लिया, फिर थोड़ा ना टाइम मिलेगा, फिर वो उसमें कुछ भी कर सकती हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर सकती हैं, नाम जप कर सकती हैं, फिर लंच बना लिया, फिर थोड़ा टाइम मिलेगा कि वो रेस्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद डिनर बना लिया, उनके पास ना एक सफिशिएंट टाइम रहता है। लेकिन जो पुरुष लोग होते हैं बेचारे, उनका जीवन गधों के जैसा है। सुबह को निकलते हैं, रात को पहुंचते हैं और घर पे आके खाना खाते हैं, और फिर बाद में बीवी और बच्चों की फरमाइश, ये चाहिए, बिजली का बिल, गैस का बिल, स्कूल की फी, ये वो सब उनको बोलना पड़ता है। वो बेचारा क्या करे, और इसी में लगा रहता है। और फिर उसको यही रहता है कि भाई और भी कमाना पड़ेगा, क्योंकि जितना मैं कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मेरा बजट है, तो उसमें ये पूरा ही नहीं आता, तो बेचारा परेशान हो जाता है, तो और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि वो समझता ये है कि जितना मैं मेहनत करूंगा उतना मुझे मिलेगा, और उतना मुझे मिलेगा उतनी मुझे फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। आपको उतना नहीं मिलता जितनी आप मेहनत करते हो, मिलता ही नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? सबसे ज्यादा गधे को मिलना चाहिए, क्योंकि गधा ज्यादा मेहनत करता है ना, धोबी के कपड़े उठाता है, लेके जाता है, इसे मार भी खाता है। लेकिन गधे को क्या मिलता है? खाली घास। तो जो हम देखते हैं, जो बहुत लोअर किस्म के जो लेबर लोग होते हैं ना, वो कितनी मेहनत करते हैं, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, और है ना, उनको सैलरी इतनी ज्यादा थोड़ी मिलती है, उनको तो थोड़ी सैलरी मिलती है। लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स में काम करते हैं, वो तो एक साइन करते हैं और उनको 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख, करोड़ रुपए मिल जाता है। तो मेहनत के अनुसार नहीं मिलता। अगर मेहनत के अनुसार मिलता है तो गरीब जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनको ज्यादा मिलता है। अरे हम लोग को देखो, हम शोरूम में जाएंगे ना, कोई ड्रेस होगी ना, वो लिखा होगा ना 25,000 की है, तो हम वहां पर कभी वो नहीं करवाते, बार्गेनिंग नहीं करते, भाई लिखा हुआ है उतना ही देना है। बाकी ऑटो वाले को बोलेंगे नहीं नहीं 200 150 रुपए लो। जो गरीब लोग होंगे उनसे और भी हम लोग बार्गेनिंग करेंगे। लेकिन जो अमीर पहले से बड़े बड़े शोरूम होंगे, वहां पर कोई बार्गेनिंग सिस्टम ही नहीं रखेंगे। तो मतलब ये है कि जो मेहनत ज्यादा करता है ना, उसको नहीं मिलता, फिर किसको मिलता है? एक बात हमेशा याद रखो, रत्ती घटे ना दिल बड़े, जो लिख दिया करता है। हमारे भाग्य का मिलता है धन, दौलत, सुख, संतान, ऐश्वर्य, सम्मान, ये हमारे भाग्य का मिलता है। कल जो कर्म करके आए ना, वो ऑलरेडी मिल गया, मिल रहा है, मिलता रहेगा। और आज जो कर्म करेंगे ना, वो मिलना ही है। कर्मों का हिसाब किताब इतना एक्यूरेट है कि अभी देखो, अगर भाग्य नहीं होता, अगर हमारी मेहनत से मिलता, तो जब 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बच्चा बिल गेट के घर पे पैदा होगा तो उसका पालना भी सोने का होगा, है ना, उसके पास दासियां, बड़ा घर, वैभव। और दूसरा बच्चा बेचारा रोड पे पैदा होगा, उसके पास पीने के लिए दूध भी नहीं होता है। तो ये तो उसने तो मेहनत नहीं की ना, जो बिल गेट के घर पे पैदा हुआ, आज तो मेहनत नहीं की, कुछ तो करके आया ना, जो रईस के घर पे पैदा हुआ। तो वो क्या करके आया है? इसका उत्तर जो है श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन ने पूछा कि कृष्ण, भक्ति के बदले में तो हमें भगवान मिलने चाहिए, लेकिन कभी कभी लोगों की भक्ति तो अधूरी रह जाती है और उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती,
तो फिर क्या होता है, जो भक्ति की वो सब नष्ट हो जाएगी क्या? तब भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, भगवान को कहते हैं पार्थ नैवेद्य नामोत्तर दुर्गति का तगच्छति, कि जो भक्ति करता है, जो भगवान के सेवा करता है, उसकी कभी दुर्गति हो ही नहीं सकती, ना इस लोक में ना आध्यात्मिक लोक में। तो फिर उसको मिलता क्या है? तब बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कहते हैं, वे कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वां शाश्वती समां शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टो विजायते, कि योगो भ्रष्टो, जो भक्ति में पूर्णता प्राप्त नहीं करता और भ्रष्ट हो जाता है, उसको पहले तो बहुत समय तक स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है, जहाँ पर बहुत ऐश्वर्य होता है, बहुत धन होता है, बहुत आनंद होता है, और उसके बाद उसको जन्म कहाँ मिलता है? क्योंकि पूरी भक्ति नहीं की ना। अगर भक्ति में सक्सेस हो गया होता तो जन्म मरण का चक्कर खत्म होता है, लेकिन क्योंकि अभी कुछ इच्छाएं हैं तो फिर उसको कहाँ जन्म मिलेगा? शुचि नाम श्रीमताम ये है, जो बहुत अमीर लोग हैं, जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, ऐसे घर में उसको जन्म मिलेगा, ताकि वो आसानी से आगे भक्ति कंटिन्यू कर सके। तो अगर सुख चाहिए ना, तो उसके लिए ये संसार में गधों की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सुख चाहिए तो भगवान का नाम लेने की जरूरत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले जन्म में हमने भगवान का नाम नहीं लिया ना, इसलिए आज के जन्म में हम दुखी हैं। आज के जन्म में हम अमीर के घर पे पैदा नहीं हुए, टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारी क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, और आज भी अगर नाम नहीं लेंगे, सिर्फ इन सिचुएशन को ही सेट करने का प्रयास करेंगे, तो कल वापस यही होने वाला है। तो गलती आज से ही सुधार लें कि बस ठीक है, पहले नहीं लिया था ना नाम, तो आज हम दुखी हैं, आज हम ये गलती नहीं करेंगे, आज से ही शुरू करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, और इससे क्या होता है? दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, बदनसीबी भी खुशनसीबी में बदल जाती है। ऐसा कोई दुख नहीं है जो भगवान के नाम से दूर ना हो सके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको भगवान सॉर्ट आउट ना कर सके, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भगवान की भक्ति से नहीं होता। तो फिर हम इधर उधर भागते क्यों हैं? क्यों टेंशन लेते हैं? जब वो बैठा हुआ है, मैं करूंगा योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे उसकी सुरक्षा मैं प्रदान करूंगा। तो फिर जरूरत क्या है हमको परेशान होने की? हमको तो बस क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम ले, भगवान की भक्ति करें, भगवान के ऊपर छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना भी बंद करें, हम तो अपना करना है, लेकिन भक्ति के साथ करना है, भगवान पे विश्वास करके करना है, तो हमारे सारे काम जरूर सफल होंगे। तो यहाँ पर बताया जाता है, आगे कह रहे हैं कि कभी कभी यह बद्ध आत्मा धूल के भवंडर से अंधे के समान स्त्री की सुंदरता को देखता है। इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री की गोद में जा बैठता है। उस समय उसके विवेक पर भोगेच्छा विजय पाती है। इस प्रकार वह वासना से प्रायः अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे ये ज्ञान नहीं रह जाता है कि उसके इस उल्लंघन का अनेक देवता उसको देख रहे हैं। इस प्रकार वह भविष्य दंड को देखे बिना ही अर्धरात्रि में
अवैध यौन सुख का आनंद लेता है। तो यहाँ पर आजकल हम देखते हैं बहुत ही व्यभिचार फैल रहा है और लोग जो है अपने पति और पत्नी के साथ लॉयल नहीं है। वो क्या करते हैं, वो दूसरे लोगों के साथ संग बनाते हैं, अपराध करते हैं, रात्रि में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि उस समय कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ संसार में कोई नहीं देख रहा है तो मतलब आप अच्छे हो। हम जो भी अपराध करते हैं ना, जब हम अकेले में भी करते हैं तो भगवान ने ना अपने बहुत सारे सीक्रेट एजेंट हमारे पीछे लगा के रखे हैं। कौन कौन से सीक्रेट एजेंट्स हैं? सबसे पहले तो ये धरती है, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना, वो धरती जाकर भगवान को बताती कि मेरे इस हिस्से पर इसने ये अपराध किया। धरती से छुप सकते हैं क्या? फिर ये अंबर है, आकाश बताएगा। फिर ये चारों दिशाएं, कहीं पर भी जाएंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशाएं तो है ना, 4 दिशाएं हैं और 4 कोने की दिशाएं, ऊपर और नीचे, तो टोटल 10 दिशाएं हैं। 10 दिशाएं विटनेस हैं। फिर हम बोलेंगे नहीं, हम ऐसी जगह पे जाएंगे यहाँ पर सर्कल होगा, दिशाएं नहीं होगी। हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर अंबर नहीं होगा, छत होगी, तो वहां पर वायु तो होगा ना, सांस तो लोगे ना। तो वायुदेव जाके हमारी बताएंगे कंप्लेन कि हाँ मैं देख रहा था, वो सांस ले रहा था मेरे और वो ये अपराध कर रहा था। तो वो वायुदेव जो है ना वो अपराध करेंगे। जल जो है वो हमारे अपराध का साक्षी है। तो ऐसे 13 साक्षी गिनाए गए हैं शास्त्र में कि आप कभी अकेले में भी बैठे हो ना, तो कभी मत सोचना कि आप अकेले हो और आपके पाप को कोई नोटिस नहीं कर रहा है। वो तो छोड़ दीजिए, आपका अपना शरीर तो लेके जाओगे ना, चाहे हवा में जाओ या पानी में जाओ या कहीं पर भी जाओ, हमारे शरीर तो हमारे साथ होगा ना। हमारे शरीर के हर हिस्से पे देवता है। आंखों का देवता है, यहाँ कर्णों पे देवता है, जिह्वा पे देवता है, हाथों में देवता है, टांगों में देवता है, हमारे रोम पे। यहाँ पर 2 चित्रगुप्त के अधिकारी बैठे हुए नोट कर रहे हैं। ये सारे देवता नोट कर रहे हैं कि आप कब कौन सा पाप कर रहे हो, किससे बचेंगे। फिर हम बोले कि कभी कभी देवता जो है वो नहीं देखे होंगे, क्या खबर हमारा प्राप्ति करते वक्त। तो भगवान बोलता है ठीक है, वो छुप सकते, मैं तो नहीं छुप सकता, मैं दिल में बैठा हूँ, मैं नोट करता हूँ। भगवान बोलते हैं ऐसा कि परमात्मा की चाप्युक्तम देह पुरुष पर, इसी देह में परमात्मा के रूप में बैठकर तुम्हारे सारे साक्षी रहता हूँ, विटनेस रहता हूँ तुम्हारे सारे पापों का। किससे बचेंगे? तो हमको लगता है कि हम जो है वो अकेले में पाप कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई नहीं होता उस समय भी कितने सब हमें नोट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं हमें। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामेषु भरतर्षभ, कि हे भरत श्रेष्ठ, अगर वो काम मतलब जो शारीरिक सुख होता है, अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है तो भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। इतना पवित्र भगवान ने विवाह के संबंध को बताया कि जब विवाह का संबंध होता है और धर्म के अनुसार कोई संतान उत्पत्ति के लिए वो करता भी है तो वो इतना पवित्र रहता है। तो यौनाचार की अनुमति केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए दी जाती है, विषय सुख के लिए नहीं। वंश, समाज तथा विश्व के कल्याण हेतु उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए ही स्त्री प्रसंग करना चाहिए, अन्यथा यह धार्मिक जीवन के नियमों एवं बंधनों का के विपरीत है। भौतिकतावादी मनुष्य को विश्वास नहीं होता कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु नियमित है और यह नहीं समझ पाता कि यदि वह कोई त्रुटि करता है तो विविध देवता उसके साक्षी रूप होते हैं। प्राणी अवैध व्यभिचार का आनंद लेता है और कामांध होने के कारण
ये सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, किंतु श्री भगवान के गण उसे अच्छी तरह देखते रहते हैं। फलस्वरूप वह प्राणी अनेक प्रकार से दंडित होता है। इस कलयुग में अवैध यौन संपर्क के कारण अनेक गर्भ रह जाते हैं और कभी कभी तो गर्भपात भी कराए जाते हैं। इन पापमय कर्मों के साक्षी हैं श्री भगवान के गण, जो पुरुष तथा स्त्री ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, उन्हें भविष्य में प्रकृति के कठोर से कठोर नियमों के अनुसार दंडित किया जाता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं पाप करूंगा और बच जाऊंगा। भगवान का इंसाफ इतना एक्यूरेट है कि वो कभी भी गलत या किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकते, और जो हम करेंगे उसे हमें भुगतना ही पड़ेगा। आज जो हम दुख भोग रहे हैं वो अपराध कल करके आए हैं, और आज जो पाप कर रहे हैं वो जैसे समझो बीज डाल दिया। एक बीज डालता है ना किसान, तो जब समय आता है तो वो बीज में से वृक्ष बनता है और फल निकलता है। तो आज भी हम कुछ न कुछ बीज डाल रहे हैं। आज जैसे हम क्या बीज डाल रहे हैं, हम सब यहाँ पर बैठे हुए ना भगवान की कथा सुन रहे हैं, भागवतम श्रवण कर रहे हैं, सामने राधा कुंज बिहारी के दर्शन हो रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण, आप सोच सकते हो कि कैसा बीज डाला जा रहा है। ये बीज एक दिन वृक्ष बनेगा और इसका फल निकलेगा, और हम सोच सकते हैं केवल वह फल कितना मधुर होगा जो भगवान के नाम से प्रारंभ होता है। आज हमारी सुबह का प्रारंभ होता है जब हम आए, भगवान के दर्शन किए, भगवान का नाम लिया, भगवान की कथा सुनी, भगवान के पवित्र चरित्र के विषय में सुना, भागवत कथा सुनी, तो इसका क्या परिणाम निकलेगा हम सोच सकते हैं। कितना प्योर है ये, कितना मधुर है, खाली सोचने पे बैठ है। ये सारे जो साक्षी बैठे हुए ना, मैं आपको बता रही थी, पृथ्वी साक्षी है, आसमान साक्षी है, दशो दिशा, तो ये सारे साक्षी हैं आज के इस कार्य के। पृथ्वी साक्षी है कि हम क्या कर रहे हैं, आसमान साक्षी है, दसों दिशाएं साक्षी हैं, हमारे सारे अंगों पे विराजमान सारे देवता साक्षी हैं, हृदय में बैठे भगवान साक्षी हैं। वैसे तो सारे लोगों को कोई ना कोई कार्य होगा ही, हर किसी का अपना एक स्केड्यूल है, हर किसी के अपने एक एंगेजमेंट्स हैं, लेकिन हम वो सारे कामों को छोड़कर यहाँ पर भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, और इसका जो परिणाम होगा उसी के कारण हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कभी बद्ध जीव स्वतः सांसारिक विषयों का मिथ्यात्व स्वीकार कर लेता है, तो कभी भौतिक सुखों को दुखपूर्ण मानता है। कभी सोचता है कि संसार में जो सुख है वही उन्हीं के द्वारा दुख मिलता है, फिर भी अपनी उत्कट देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मृति विनष्ट हो जाती है और वह पुनः पुनः भौतिक सुखों के पीछे ही दौड़ता फिरता है, जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा के लिए मृग। तो कभी कभी हमको ये रियलाइज भी होता है, यार क्या है संसार, हर वक्त प्रॉब्लम्स है, हर वक्त जो सुख ढूंढने के लिए जाते हैं उनको भी सुख मिलता नहीं है, तो कभी कभी छोड़ यार ये सब करेंगे नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर घर जाते हैं और सब वॉश हो जाता है, नहीं ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है। इसमें जो है अपने जीवन को खत्म कर देते हैं, और फिर अंत समय पछताने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं रह जाता, यही कि भाई अब क्या कर सकते हैं, तो नाम से मुख से नाम भी नहीं निकलता। इस भौतिक संसार में कई प्रकार के शत्रु हैं। राजा जैसे व्यक्तियों के को जो आयकर नहीं देते प्रताड़ित करता है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलोचना उसे दुखी बना देती है, और कभी कभी बद्ध जीव ऐसी प्रताड़ना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह कुछ नहीं कर पाने की स्थिति में नहीं होता है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन होती हैं कि हम चाहते हैं कि हम इसको
किसी तरह से हैंडल करें, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे जीवन का दुख हमें भोगना ही पड़ता है। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बद्ध आत्मा को इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आज हमको अगर कुछ सुविधाएं मिली हैं, कभी हमको देख के लगता है यार वो कितना सुखी है, उसको इतना अच्छा घर भी मिला, उतना अच्छा परिवार मिला, गाड़ी बंगला धन दौलत सब कुछ मिला। हमारे साथ पता नहीं क्यों ऐसा है, हम हमेशा दुखी रहते हैं, हमारा कारोबार भी अच्छा नहीं चलता, हमारा घर भी अच्छा नहीं है, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है। तो उसको क्यों भगवान ने दिया और मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मेरे साथ भगवान को कोई दुश्मनी है, या उसने भगवान को कोई रिश्वत दी है? नहीं, हमको वही मिला है जो हमने पहले जन्म में कर्म किए हैं, कर्मों के अनुसार मिला है। जैसे जब एग्जाम होते हैं ना, तो एग्जाम के बाद रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट में क्या सारी क्लास को टीचर एक जैसे मार्क्स देती है? सबके मार्क्स अलग होते हैं ना। किसी को 99% मिलती है, तो किसी को 22% मिलती है, किसी को 5% भी मिलता है। फेल हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो फिर हम बोल सकते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं किया, मुझे फेल कर दिया। देखो दूसरी मेरी क्लास फेलो है, उसको तो उन्होंने 99% A1 फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेड दिया और मुझे फेल कर दिया। तो क्यों फेल किया? क्या टीचर उसको उसकी दुश्मनी है, या उसने उसको कोई जिसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया है तो क्या उससे उसको कोई ना स्पेशल प्रेम है? उसने काम किया था ना लिखने का अच्छा, उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की थी और अच्छे मार्क्स मिले। तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की थी तो अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो उसके लिए अब उसको दोष देने या उसके लिए सोचने से बेटर क्या है, हमको ये सोचना कि अब मुझे भी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अब मैं भी अच्छी पढ़ाई करूंगी, अच्छे से याद करूंगी तो मुझे भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसी तरह सेम यही है, संसार में जो सुखी हैं उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति की है, नाम जप किया है, पुण्य किए हैं, पाप नहीं किए हैं, तो वो सुखी है। हमको दुख मिल रहा है क्योंकि हमने भगवान की भक्ति नहीं की, अच्छे काम नहीं किए, जो शास्त्रों में भगवान ने बताया उन आदेशों का पालन नहीं किया, तो हम दुखी हैं। और अगर हमको सुखी होना है तो हमको खुद को बदलना पड़ेगा, संसार को कोई नहीं बदल सकता। भगवान भी आ गए ना, आए भी थे ना द्वापर युग में, भगवान ने तो बहुत कोशिश की कि दुर्योधन को मना दो। दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर गए कि दुर्योधन देखो, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि पांडव जो है ना वो तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, तुम खाली ऐसा करो कि तुम इनको 5 गांव दे दो। चलो ठीक है, हस्तिनापुर भी नहीं दो, इंद्रप्रस्थ भी नहीं दो, 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन माना भगवान की बात? नहीं माना। यहाँ पर जाते हैं अंगद रावण को कहने के लिए कि रावण तुम सीता मैया को जाकर राम जी को दे दो, तुमने अपराध किया लेकिन तुम एक काम करो, सीता मैया को वापस राम जी को दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे, राम जी खुद ही चले जाएंगे यहाँ से, तुमको मारेंगे भी नहीं, युद्ध नहीं करेंगे। रावण ने माना? रावण ने भगवान राम की बात नहीं मानी, दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, तो तुम्हारी और मेरी कौन मानेगा? तो संसार को मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जन्म सार्थक करें। इतना सेल्फिश हो जाना चाहिए कि बस मुझे संसार से निकलना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। तो यहाँ पर ये बताया जाए, बद्ध आत्मा इस जीवन में भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु उनके समाप्त हो जाने पर वह जीवित ही मृत्यु तुल्य है। ऐसी धनी कृपण मनुष्य का सहारा लेता है जो ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, तालाबों और विषैले कुओं के सदृश हैं। तो यहाँ पर बोला जो इतना सब समझने के बाद भी, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो केवल इधर उधर अलग अलग जीवों का सहारा लेते हैं। कोई मनुष्यों का सहारा लेते हैं,
कोई बोलते हैं ये बाबा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा तो मुझे दादा मान लो, कोई बोलेंगे ये बाबा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मुझे पक्षी बना के पानी बना के दे दो। तो जो ये सोचते हैं कि संसार के कोई जीव आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कभी उनसे जाके पूछो तुम्हारे कितने मसले हैं। वो बेचारे खुद परेशान है तो तुम्हारे प्रॉब्लम क्या सॉर्ट आउट करेंगे। अगर सुखी होते तो क्या ये पर्चियां मारते फिरते क्या? अगर सुखी होते तो पानी पढ़ाते फिरते क्या? सुखी होते तो आनंद से भगवान का नाम लेते और आपको भी बोलते भगवान का नाम लो। तो थोड़ी सी बुद्धि अपनी भी यूज करनी चाहिए। ये भगवान ने दिया है यूज करने के लिए। पेट लेके जाएंगे तो भगवान बोलेगा यार इतनी अच्छी चीज दी थी तुमने उसको कभी यूटिलाइज नहीं किया। तो भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। वरना इस संसार में और कोई नहीं है जो हमारे दुखों को खत्म कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलिबावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, प्राण प्रिय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे। 2 मिनट के लिए भगवान का नाम लीजिए और अपने जीवन को पवित्र कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण सब बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी राधा, जय राधा कुंज बिहारी राधा, जय गौरानिका गौरानिका पतित पावन गौरानिका, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरु निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।